हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा टाइप्स इन रूबी लैंग्वेज और उसके बाद हमारा फर्स्ट डेटा टाइप और फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डेटा टाइप देखेंगे। नंबर कैटेगरी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं डेटा टाइप्स होते क्या है। तो दोस्तों जब आप कोई वैल्यू देखते हो, लाइक अगर आपका एज की मैं बात करूं 26 है, तो आपको पता है कि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू, राइट। अगर आपके बैंक बैलेंस की बात करूं तो 2450 पैसे है, ठीक है। तो वो क्या है, फ्लोट टाइप की वैल्यू है। आपका नाम की बात करूं तो स्वप्निल पोटी, जैसा मेरा नाम है, तो ये क्या स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। आपको और मुझे एज ए ह्यूमन पता है कि ये अलग अलग टाइप की वैल्यूज है। बट जब हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी ये पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल में किस टाइप की या फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू किस टाइप की है। अगर 26 की बात करूं तो वो इंटीजर टाइप की है कि किसी और टाइप की है। ओके, तो इस तरीके से उसे आइडिया होना चाहिए कि पर्टिकुलरली वैल्यू किस डेटा टाइप की। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है, क्योंकि क्या होता है इस बेस पे वो इंटीजर वैल्यू पे सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है और स्ट्रिंग वैल्यू पे सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। दोनों पे ऑपरेशन, जैसे एडिशन होता है, आप स्ट्रिंग वैल्यू पे स्ट्रिंग प्लस इंटीजर परफॉर्म नहीं कर सकते, राइट। और तो इस तरीके के लिमिटेशन से, तो इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब हम कोई वैल्यू लिखते हैं तो उससे फर्स्ट ऑफ ऑल समझना पड़ता है कि वो वैल्यू कौन से टाइप की है। तो इसलिए डेटा टाइप्स, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स होते हैं जिनका काम यही होता है कि वो वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कौन से टाइप की है। ओके, जनरली दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें डिफाइन करना पड़ता है, बट रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें डिफाइन नहीं करना पड़ता बेसिकली कि ये वैल्यू कौन से डेटा टाइप की। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, माय एज मैंने कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया है कि इंटीजर टाइप की है या फिर फ्लोट टाइप की। मैं जिस तरीके की वैल्यू इसमें रखूंगा उस टाइप से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ जाती है कि ये इंटीजर है कि फ्लोट है। ओके दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि आपको डेटा टाइप क्या है ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि डेटा टाइप से रिलेटेड है। हमारा फर्स्ट डेटा टाइप हम कैटेगरी देखेंगे, नंबर कैटेगरी है, जिसमें हम दो डेटा टाइप कवर करेंगे, इंटीजर और फ्लोट। ओके, सो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं मैंने एक वेरिएबल लिया है माय एज, मैंने उसमें 26 वैल्यू असाइन करी है। अगर मैं इसे प्रिंट करता हूं तो दोस्तों मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, 26, राइट, 26। बट दोस्तों कैसे मुझे पता चलेगा कि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है कि मतलब सच में रूबी लैंग्वेज को समझ में आ रहा है कि इंटीजर टाइप की कि फ्लोट टाइप की। तो आप चेक कर सकते हो कैसे, वेरिएबल नेम के बाद आप डॉट क्लास लिखोगे तो क्या होगा, और अब इसे आप रन करोगे तो आपको क्या दिखेगा, फिक्स नाम, मतलब कि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है। ये रूबी लैंग्वेज अच्छे से समझिए। अगर मैं इसे .26 करता हूं और अगर सेव करके इसे अगेन वापस रन करता हूं तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे रूबी लैंग्वेज को समझ में आ रहा है कि नहीं भाई ये फ्लोट टाइप की वैल्यू। तो जैसे ही मैंने स्मॉल चेंज किया मेरे वैल्यू के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वापस मैंने अगर प्रोग्राम को रन करता हूं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझ में आ रहा है कि वो किस टाइप की वैल्यूज होल्ड कर रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर वेरिएबल। इस तरीके से हमने अभी देखे कि कैसे आप इंटीजर और फ्लोट टाइप के वैल्यूज को आप क्रिएट कर सकते हो और स्टोर कर सकते हो और कैसे उनका डेटा टाइप पता कर सकते हो। सेम तरीके से दोस्तों, जैसे कि अभी मैं क्या कर रहा हूं, मेरी एज 26 यहां पे लिखी है मैंने, और अगर मैं चाहता हूं कि भाई मेरी जो ये वैल्यू है 26, जैसे मेरे 26.8 है, तो मैं क्या चाहता हूं कि मैं किसी को अगर मेरा एज बताऊं तो मैं चाहता हूं कि नहीं, मेरा जो एक एब्सोल्यूट वैल्यू है जैसे 26 यही बताऊं, 26.8 नहीं बताना चाहता। तो क्या चाहता हूं मैं, एक फ्लोट वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहता हूं, राइट। तो इसे कहते हैं टाइप कास्टिंग। किसी एक डेटा टाइप के वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप के वैल्यू में कन्वर्ट करना, इसे कहते हैं टाइप कास्टिंग। तो कैसे कर सकते हैं, सिंपल है दोस्तों। क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल वो वैल्यू या फिर वो वेरिएबल के बाद डॉट लगाना है, फिर टू लिखना है, अंडरस्कोर लगाना है। अभी मैं क्या चाहता हूं कि इंटीजर में कन्वर्ट होना चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, टू अंडरस्कोर आई। अब क्या होगा, अगर मैं अब इसे रन करता हूं तो ये क्या दिखाएगा, 26। ओके दोस्तों, क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरे इस फ्लोट वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूं, इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा हूं, और इसे कहते हैं टाइप कास्टिंग। और दोस्तों आप नॉर्मल इंटीजर वैल्यू को भी फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए क्या करेगा, इस आई को 2i की जगह 2f लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा कि इस नॉर्मल 26 को वो फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा 26.0। तो इस तरीके से आप
इंटीजर वैल्यू को भी फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। इन द सेम वे दोस्तों, क्या हम, जैसे कि अभी मैंने क्या किया, अगर मैं इसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखता हूं दोस्तों, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग वैल्यू बन गई है। ओके, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, डॉट क्लास लगाता हूं मैं यहाँ पे, और अगर मैं इसे अब रन करता हूं तो क्या हो रहा है, ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, क्योंकि मैंने क्या किया, उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिया। अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखता तो भी वो स्ट्रिंग में ही होती। तो क्या हम इस तरीके के वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अगेन वेरिएबल नेम लेंगे, डॉट टू इंट लगाएंगे, एंड अगर मैं इसे अब रन करता हूं तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहां पे इसने प्रॉपरली उस वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट किया है। ओके, ये पॉसिबल है, लेकिन दोस्तों एक्सेप्शन ये होता है कि इसमें सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। जैसे अगर मैं 26 स्वप्निल ऐसा कुछ लिखता हूं और अगर मैं इसे रन करने की कोशिश कर रहा हूं तो ये 26 दे रहा है, राइट। अगर मैं इस 26 को हटा देता हूं, सिर्फ स्वप्निल रखता हूं, तो क्या हो रहा है, ये हर बार अगर मैं स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करने जाऊंगा तो मैं कुछ भी वैल्यू डालूं, ये हमेशा मुझे आउटपुट में क्या देगा, 0 ही देगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि कुछ टाइप ही, जैसे इंटीजर ही फ्लोट में कन्वर्ट होगा, फ्लोट ही इंटीजर में कन्वर्ट होगा। अगर स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है, जैसे लिटरली स्ट्रिंग है, जैसे स्वप्निल, पोटे, इंडिया, मुंबई, इनको आप कन्वर्ट करने जाओगे इंटीजर में तो ये क्या हमेशा 0 ही आउटपुट में देगा। ओके दोस्तों, तो मैं यहाँ पे मेरा 26 वापस ये लेके आता हूं, एंड दोस्तों हम और क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं इस इंटीजर और फ्लोट वैल्यूज पे हम देखते हैं। ठीक है, इसे मैं 8 कर देता, 26.8। ठीक है, तो दोस्तों हम देखते हैं बेसिक एडिशन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं इन डेटा टाइप्स पे, हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम दोस्तों, मैं क्या करूंगा, पुट नेक्स्ट ईयर। ओके, सो मैं यह क्या चाहता हूं, माई एज +1। अगर मैं इसका अब क्या करना चाहता हूं कि मैं अब इस नेक्स्ट ईयर को प्रिंट करना चाहता हूं, तो क्या होगा, अगर मैं इसे अब रन करूंगा तो क्या होगा दोस्तों, ये 27.8 देगा, राइट। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे फ्लोट वैल्यू प्लस इंटीजर वैल्यू को एडिशन परफॉर्म कर रहा हूं। अगर इंटीजर प्लस इंटीजर होता तो मेरा ये 27 ही, मतलब जो भी वैल्यू +1 ही दिखाता, इंटीजर में ही दिखाता। बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फ्लोट प्लस इंटीजर कर रहा हूँ। हम जनरल मैथमेटिक्स के जो रूल है वो यहीं पे वैसे के वैसे ही लागू होंगे। ओके दोस्तों, तो सेम तरीके से अगर मैं इंटू 2 करता हूं तो क्या होगा, अगर मैं इसे सेव करता हूं तो क्या होगा, 53.6। ओके, डिवाइड बाय 2 करता हूं तो अगेन क्या रिजल्ट देगा, 13.4। सो इस तरीके से आप डिफरेंट ऑपरेशन इन वैल्यूज पे परफॉर्म कर सकते हो, और आप जरूर आपके एंड पे ये सारे तरीके के एडिशन परफॉर्म करना, सो जिससे कि आपको आइडिया आएगा। ओके दोस्तों, सो अगर मैं इस माई एज को 0 से कन्वर्ट रिप्लेस करता हूं, अब इसे मैं रन करता हूं तो दोस्तों यहाँ पे आउटपुट, नहीं इसको नहीं, इसको एंड डिवाइड बाय 0, एंड नाउ इफ आई रन दिस प्रोग्राम, व्हाट इट इज गोइंग टू डू, इट इज गोइंग टू गिव मी अ एरर। ओके, बिकॉज क्या हो रहा है कि आप 0 से किसी चीज को डिवाइड नहीं कर सकते, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी जानती है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे दे रहा है 0 डिवीजन एरर। ओके, यू कैन नॉट डिवाइड बाय 0 टू एनी नंबर। ओके, तो इस तरीके से आपको जो बेसिक मैथमेटिक्स के रूल है दोस्तों वो यहाँ पे लागू हो रहे हैं जब हम इंटीजर और फ्लोट की बात करते हैं। तो दोस्तों आपके एंड पे प्लस, माइनस, एडिशन, डिवीजन, ये सारे ऑपरेशन आप खुद के एंड पे जरूर ट्राई करिए। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, तो मैं उसे जरूर उसमें जरूर मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, नंबर डेटा टाइप क्या है, इंटीजर डेटा टाइप क्या है, फ्लोट डेटा टाइप क्या है, कैसे उनका यूज करना है, कैसे उन्हें टाइपकास्ट करना है। मैं आशा करता हूँ मेरा आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।